सुभाष बाबू ने भी यह कहा है, और केवल कहा नहीं, उन्होंने वही किया। उस समय का एक काम था देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई, लेकिन इस लड़ाई को करते करते उन्होंने भारत के मनुष्यों में कैसे कैसे मनुष्य उत्पन्न किए, वो अकेले नहीं, उन्होंने अकेले ने अपने सहयोगी अपने जैसे खड़े किए, जो आजीवन इस व्रत का निर्वाह करते हैं। एक दीप से जला दूसरा, जलते दीप अनेक, ऐसे उनके आजाद हिंद फौज की अवस्था होगी, ऐसे उनके स्वातंत्र के संघर्ष की ज्योति सबके हृदय में पन। हमको यही करना है। स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसमें स्व का तंत्र लाना, देश की ऐतिहासिक धारा, देश का ऐतिहासिक चिंतन, उसके अनुसार हम सबके जीवन की पुनर्रचना होनी, उसके लिए आवश्यक गुणवत्ता और उसके लिए आवश्यक संगठितता, एकात्मता समाज की खड़ी करनी है। ये बहुत बड़ा काम है। देश के लिए मरना था, हंसते हंसते बलि चढ़ गए सुभाष बाबू जैसे लोग। अभी मरने का समय नहीं, लेकिन देश के लिए कण कण तिल तिल प्रतिक्षण जीना पड़ेगा। स्वतंत्र हो गए इसलिए काम पूरा नहीं हुआ, स्वाधीनता आ गई। अब राज्य करने वाला अंग्रेज नहीं है, अब हम ही लोग राज्य कर रहे अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। लेकिन ऐतिहासिक धारा और चिंतन के अनुसार स्वतंत्र भारत का अपना रूप, जो सारी दुनिया के लिए एक मानक बन सके, सुख शांति को प्राप्त करने का नया रास्ता दे सके, ऐसे भारत को गढ़ना है। तो प्रतिक्षण उसी समर्पण भाव से, उसी देशभक्ति के भाव से, उसी अनुशासन को जीवन में धारण करते हुए और उसी प्रकार सबको जोड़ते हुए हम सबको आगे बढ़ना है। ये काम हमारे सामने है। इसलिए प्रतिवर्ष छोटे बड़े कार्यक्रम करके, कभी लोगों के सामने, कभी अपनी शाखा में, अपने बौद्धिक मंडप में हम नेताजी का स्मरण करते हैं। उसी भाव से आज भी हम सब लोग उनके जीवन का स्मरण करें, उनके कहे का, उनके किए का अध्ययन करें, तो उसमें से हम एक दिव्य मनुष्य बन जाएंगे और भारतवर्ष के उन्नति का रास्ता प्रशस्त होगा और संपूर्ण दुनिया को राहत देने वाला एक उपाय दुनिया में खड़ा होगा।